एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रंट एंड फंडामेंटल्स। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स की एक और वीडियो लेके आ रहे हैं आपके सामने। हम लोग इससे पहले भी कुछ वीडियोस निकाल चुके हैं, जैसे कि स्कोपिंग, होस्टिंग, इन सब के बारे में बात करी है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके उसको देख सकते हो। एंड प्लीज़ लेट अस नो कि कैसा जा रहा है हमारा जावास्क्रिप्ट का सफ़र अभी तक। अगर कोई भी फीडबैक हो, वी विल टेक इट वेरी पॉजिटिवली। सो डू लेट अस नो कि हमारी सीरीज़ कैसे जा रही है और आपको कैसी लग रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है करिंग। तो करिंग होता क्या है, किसको हम करिंग बोलते हैं, पहले वो समझ लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा इंटरव्यूज़ में पूछ ली जाती है, और कहीं न कहीं अगर हमने सही से उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो वो हमें फँसा देती है। तो आज उसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं कि करिंग होता क्या है। उससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई फ़ंक्शन दिया हुआ है, ठीक है? अभी हम प्रैक्टिकल स्टफ़ में मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट टू लेट यू नो कि एक मान लो हमारे पास फ़ंक्शन है, ठीक है? एक हमारे पास फ़ंक्शन है जिसका नाम हमने सम रखा हुआ है, और वो अभी 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, ठीक है? ए, बी, सी। अब ये जो फ़ंक्शन है सम हमारे पास, ये क्योंकि 3 आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सम होगा ए प्लस बी प्लस सी, वो रिटर्न करवा देंगे। अब इसकी जगह कोई भी एक फ़ंक्शन हो सकता है, ठीक है? तो आप ये समझ लो कि इसकी जगह कोई भी फ़ंक्शन हो सकता है। ये जो 3 आर्ग्यूमेंट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी जगह कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट योर हेडेक। आपकी हेडेक ये होने वाली है कि इस पर्टिकुलर फ़ंक्शन को, ये जो सम फ़ंक्शन है, इस पर्टिकुलर फ़ंक्शन को हम कैसे एक करी फ़ंक्शन बनाएँ। करी फ़ंक्शन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई फ़ंक्शन दे दिया जाए, वो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है अपने पास, आपको एक ऐसा करी फ़ंक्शन बनाना है या एक ऐसा फ़ंक्शन उसमें से निकालना है कि वो कभी भी कितने भी आर्ग्यूमेंट्स ले सके, एंड जब तक वो पूरे आर्ग्यूमेंट्स ना पास कर दिए जाएँ उस फ़ंक्शन में, उस करी फ़ंक्शन में, तब तक वो रिज़ल्ट हमें ना दे, ठीक है? इसको समझते हैं थोड़ा-सा पहले, उसके बाद जंप करते हैं थोड़ा-सा प्रैक्टिकल स्टफ़ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो आपको एक फ़ंक्शन दिया गया जैसे सम वाला, ठीक है? आपको एक फ़ंक्शन दिया गया सम वाला, जो कि अभी तक 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा था, ठीक है? 3 आर्ग्यूमेंट ले रहा है। अब इसके अंदर कुछ भी लॉजिक हो सकता है, उस लॉजिक को आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कितने आर्ग्यूमेंट्स ये ले रहा है, इसकी भी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आपको क्या करना है, एक करी नाम से फ़ंक्शन बनाना है या किसी भी नाम से एक फ़ंक्शन बनाना है, जो कि क्या करेगा, ये फ़ंक्शन लेगा एज़ अ आर्गुमेंट। इतनी बात समझ में आई? अब ये फ़ंक्शन क्या करना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि जब तक तीनों आर्ग्यूमेंट इसको पास नहीं कर दिए जाते, अब चाहे वो ऐसे हों 1, 2, 3 करके, या वो 2 एक साथ हो जाएँ और 1 एक अलग हो जाए, या 1 हो जाए और 2 एक साथ हो जाए, ठीक है? जितने भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं, वो लग जाएँ। लेकिन जब तक ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स इसको प्रोवाइड नहीं कर दिए जाते, तब तक हमें ये रिज़ल्ट नहीं देगा, और जैसे ही इसको 3 आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, ये हमें रिज़ल्ट दे देगा। अब आप कहोगे कि यार फिर इंटरमीडिएट स्टेट पे क्या करेगा? अगर मान लो सिर्फ़ यहाँ तक आया, ठीक है? तो इस स्टेट पे क्या करेगा? वो हमें एक फ़ंक्शन लौटाएगा वापस, जो कि आप कह सकते हो कि पार्शियल फ़ंक्शन होने वाला है, ठीक है? ये जो फ़ंक्शन आपको दिख रहा है, ये एक पार्शियल फ़ंक्शन होने वाला है, और जब भी एक पार्शियल फ़ंक्शन एक्ज़ीक्यूट कर जाएगा, ये और आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट करने वाला है। इतनी बात समझ में आई? कितने आर्ग्यूमेंट्स? 2 आर्ग्यूमेंट्स और एक्सपेक्ट करने वाला है। और जहाँ पे भी उसको 2 आर्ग्यूमेंट्स मिल गए, अब वो ऐसा भी हो सकता है ऐसे 2 आर्ग्यूमेंट और मिल रहे हो, ठीक है? हो सकता है दोनों आर्ग्यूमेंट्स एक साथ मिल जाएँ, लेकिन कभी भी वो 3 के बराबर आ गया, 3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 3 लिया था। अगर वो 3 के बराबर आ गया, देन वो हमें क्या करेगा? रिज़ल्ट दे देगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है? नहीं समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट करो, बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट तो बहुत ही आसान है। उसके बाद हम लोग कोडिंग करेंगे तो उसको भी समझ लेंगे, वो भी बहुत आसान होने वाली है। तो हम लोग बोलना क्या चाह रहे हैं कि एक फ़ंक्शन, ये वाला फ़ंक्शन जो सम है, वो हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? वो कोई और हमें प्रोवाइड करने वाला है। ये जो सम फ़ंक्शन है, ये कोई हमें प्रोवाइड करेगा। हमें क्या करना है, ये करी फ़ंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, इस फ़ंक्शन को पास करके एज़ एन आर्गुमेंट। इसका मतलब इस फ़ंक्शन को ये कन्वर्ट कर देगा कि एक करी फ़ंक्शन में, जो कि कितने भी नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स एट अ टाइम ले सकता है। लेकिन जब तक उसको पूरे तीनों आर्ग्यूमेंट एक साथ नहीं मिलेंगे, एक साथ मतलब टोटल 3 आर्ग्यूमेंट्स उसको जब तक नहीं मिल जाएँगे, वो रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, और जैसे ही उसको 3 आर्ग्यूमेंट मिल गए, वो अपना रिज़ल्ट देने वाला है। इसके बीच में इसका मतलब वो पार्शियल रिज़ल्ट क्या देगा हमें? पार्शियल फ़ंक्शन रिटर्न करेगा, जो कि अगेन कुछ नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स लेने वाले हैं अपने अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये होता है करी फ़ंक्शन, और इसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। चाहे वो इंटरव्यू में पूछा जाए, चाहे वो आपको डे टू डे डेवलपमेंट में कहीं पे आ जाए, लेकिन आपको ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना है करी फ़ंक्शन। तो अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, और ये हमारे पास फ़ाइल है जिसको हम कंप्लीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे और सेव करेंगे, ठीक है? तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक फ़ंक्शन दिया हुआ है, जैसा हमने बोला सम नाम का। अब
वो फंक्शन यार मैंने डिलीट कर दिया, चलो उसको वापस ले आते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन हमें पास दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को करी फंक्शन बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसा हमने बोला कि एक करी फंक्शन आप बनाओगे, ठीक है, जो कि करीड रिजल्ट आप मान लो इसमें आएगा। और ये जो करी फंक्शन है, ये जो करी फंक्शन है इसमें आप सम पास कर दोगे। ठीक है, आपने पूरा पूरा फंक्शन उसको पास कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस करी की डेफिनेशन लिखनी है। तो अगेन आप उस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने माइंड में रखना। क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए सबसे पहली बात, करी नाम से। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ उसको कॉल करा है, ये एक फंक्शन रिसीव कर रहा है, करेक्ट। इतना समझ में आया, कौन सा फंक्शन रिसीव कर रहा है, ये जो सम है ये इसमें आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक और फंक्शन। क्यों फंक्शन रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें बीच में कहीं पे भी पार्शियल रिटर्न करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक रीड फंक्शन रिटर्न करेंगे। अगेन इसको नाम दे देते हैं और ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेगा। फॉर एग्जांपल ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स लेगा, जितने भी लेगा सब हम एक एरे में फिट कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे इसने एक आर्गुमेंट दिया तो वो भी एक एरे में आ जाएगा, दो दिए तो वो भी तो एक एरे में आ जाएंगे, तीन दिए तब भी वो एक एरे में, आर्स एरे में आने वाले। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, उस एरे की लेंथ चेक कर लेंगे, किसकी, इस आर्क्स की। अगर इसकी लेंथ मतलब ये जो आर्क्स सबसे पहली बार प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इसकी लेंथ अगर कभी भी हमारे जो फंक्शन की लेंथ है, फंक्शन की लेंथ मतलब क्या होता है, अब वो पहले समझते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको ये वाला कोड लिख लेता हूँ, फिर समझाता हूँ फंक्शन की लेंथ का मतलब होता क्या है। तो हम लोग अगर वो इक्वल हो गया, ग्रेटर हो गया या इक्वल हो गया, देन हम लोग फंक्शन को कॉल कर देंगे विद द आर्ग्यूमेंट्स दैट दे हैव प्रोवाइडेड। ठीक है, अब ये केस क्या है वो समझते हैं पहले, उससे पहले समझते हैं कि, चलो पहले केस समझ लेते हैं फिर समझते हैं कि फंक्शन डॉट लेंथ क्या है। ठीक है, तो ये जो ये केस आप देख रहे हो, ये बेसिकली कहना चाह रहा है, अगर ये जो करी फंक्शन है, ठीक है, ये सबसे पहली बात क्या रिटर्न कर रहा है अभी यहाँ पे, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, जो कि यहाँ पे आएगा करीड रिजल्ट के पास। तो अगर हम करीड फंक्शन को, करीड रिजल्ट को कॉल करते हैं, ये भी फंक्शन है करेक्ट, और इसमें हम तीन आर्ग्यूमेंट्स दे देते हैं, 1 2 एंड 3। इसका मतलब कितने आर्ग्यूमेंट्स दिए हम, उतने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए जो कि सम को एक्चुअली में चाहिए थे। करेक्ट, तीन आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थे, हमने कितने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए इसमें, तीन। तो इस आर्ग्स में क्या आ जाएगा, इस आर्ग्स में आ जाएगा कुछ ऐसा, 1 2 एंड 3। इतनी बात समझ में आई? अब क्योंकि इस आर्क्स में तीन आ गए, और आर्क्स की लेंथ अगर आप देखोगे तो क्या आएगी, तीन आएगी। और फंक्शन, फंक्शन क्या है, इस फंक्शन, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपका सम फंक्शन है जो आपने यहाँ पे पास करा था। और जब इसकी लेंथ निकालते हैं, इसका मतलब, इसकी लेंथ मतलब होता है नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इट इज रिसीविंग। तो ओरिजिनल में ये कितने आर्ग्यूमेंट्स रिसीव कर रहा, तीन, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी, तीन। अब क्योंकि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, या हमारे जो आर्क्स प्रोवाइड करे गए हैं उसकी लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन डॉट लेंथ हो रही है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है, देन हम लोग सम को डायरेक्ट कॉल कर देंगे। फंक क्या था, सम था, करेक्ट। तो सम को कॉल कर देंगे इस आर्गुमेंट के साथ, और हमारा ये पूरा चल जाएगा प्रोग्राम। बात समझ में आई? लेकिन कभी भी ऐसा हो सकता है कि का रीड रिजल्ट जो है वो हमें डायरेक्टली तीन आर्ग्यूमेंट्स ना दे, वो एक एक करके तीन आर्ग्यूमेंट्स देगी। ठीक है, तो इस केस में कैसे हैंडल करना है अब वो देखते हैं। इसको डिलीट करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हमने अभी तक एक चीज़ हैंडल करी कि अगर मान लो आर्क्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन डॉट लेंथ हो गई, इसका मतलब हमें सारे आर्गूमेंट्स मिल गए, वो वाला केस हमने हैंडल कर लिया। अब आते हैं एल्स पार्ट। अगर कभी भी ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एक पार्शियल फंक्शन रिटर्न करेंगे, जैसा कि हमने बात करी थी। वो क्या एक्सेप्ट करेगा, अब जितने भी नए आर्गुमेंट्स है वो सारे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब मान लो उसको एक मिल रहा है, दो मिल रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट तो कर लेगा। फिर वो क्या करेगा, वो करीड फंक्शन जो आपने ऊपर बनाया, करीड कौन सा फंक्शन था, ये वाला, वो दोबारा इसको कॉल कर देगा। बट इस बार वो क्या करेगा, जो भी आपके पहले वाले आर्ग्यूमेंट्स थे वो प्लस आपके न्यू आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल करने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो समझ लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, हमने क्या बोला था देखो, हमने ये बोला था कि यार सारे आर्ग्यूमेंट्स एक साथ मिल गए तो बहुत सही, तो ये वाला फंक्शन चला दो, मतलब ये वाली कंडीशन चला दो। लेकिन अगर उसने एक एक करके प्रोवाइड करा तो हमें पार्शियल फंक्शंस तो रिटर्न करने पड़ेंगे ना। कितनी बात समझ में आई? वो पार्शियल फंक्शन का कोड ये है। अब ये पार्शियल फंक्शन कर क्या रहा है,
ये कह रहा है कि अगर मान लो हमने सिर्फ इतना दिया होता, सबसे पहले इतना आएगा, करेक्ट, सबसे पहले इतनी चीज़ कॉल होगी, ठीक है। तो इतना दिमाग में लेकर चलो कि सबसे पहले सिर्फ करीड रिजल्ट में एक आर्गुमेंट जा रहा है जो कि है 1। अब क्योंकि 1 जा रहा है, इसकी आर्क्स डॉट लेंथ वाला कंडीशन ट्रू होगी नहीं, नीचे आएगा, वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एक नया फंक्शन। मतलब ये जो करीड फंक 1 दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मान लो हम कॉपी करते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं, कमेंट आउट करते हैं, करीड 1 विल बी कन्वर्टेड टू अ न्यू फंक्शन, लेट्स से उसका नाम रख देते हैं अभी के लिए डेमो, नहीं डेमो नहीं रखते हैं, चलो फर्स्ट रख देते हैं, ठीक है। और ये फंक्शन रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये जो अभी यहाँ पे आपको बिना नाम के दिख रहा है, वो बिना नाम के ही होगा, ठीक है, उसमें कोई नाम नहीं होगा, बट लेट्स से अभी के लिए हम लोग बोल देते हैं उसको फर्स्ट बोलना है, ठीक है। तो जब ये फर्स्ट रिटर्न करा, ये जो फंक्शन रिटर्न करा इसने, ये अब कॉल होगा 2 और 3 के साथ। इतनी बात समझ में? तो ध्यान से देखना, देखो जब भी ये फर्स्ट 2 वाला कॉल होगा ना, अब ये वाला फंक्शन कॉल होने वाला है, करेक्ट, क्योंकि हमने यही रिटर्न करवाया था, इसका मतलब यही कॉल होगा। ये क्या कर रहा है, न्यू आर्ग्यूमेंट्स, इसका मतलब ये जो न्यू आर्ग्स में अब क्या आने वाला है हमारे पास, एक एरे आने वाला है जिसमें सिर्फ 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने यही वाला आर्गुमेंट पास किया है। अब ये 2 क्या करेगा, करीड फंक्शन को कॉल करेगा, इसका मतलब इस वाले को कॉल करेगा दोबारा, और यही तो हमें चाहिए था। ये इसको कॉल करेगा, किसको, करीड को कॉल करेगा विद द आर्ग्यूमेंट्स, ये जो पहले थे इसके पास, पहले कौन सा आर्गुमेंट था, 1 था इसके पास, करेक्ट, 1 एंड 2 दोनों को मिला देगा। तो क्योंकि उसने दोनों को मिला दिया, इस आर्ग्स में आपके पास वापस क्या आ गया, इस आर्क्स में आपके पास वापस आ गया एक एरे जो कि 1 और 2 को कंटेन करेगा। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा कि एरे की लेंथ इक्वल है कि नहीं, अभी भी इक्वल नहीं आई, फिर से वो यहाँ पे आएगा। अब जब सेकेंड टाइम यहाँ पे आएगा, एल्स में फिर घुसा, उसने रिटर्न करा एक और न्यू फंक्शन, तो लेट्स से अब इस बार वो क्या करा, फिर से इसको कॉपी करते हैं, इस बार इसने 1 और 2 का जो रिजल्ट है वो एक और फंक्शन रिटर्न कर दिया, जो कि आप मान लो अब है सेकेंड, और अब ये सिर्फ 3 के साथ कॉल होगा। इतनी बात समझ में आई? अब ये जब सेकंड 3 के साथ कॉल होगा, इसका मतलब फिर से ये वाला फंक्शन रन करेगा, न्यू आर्क्स नए आएंगे, न्यू आर्क्स में क्या आ जाएगा, फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे 3 आया, 3 आया, करीड के में 3 कॉन्कैटिनेट हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कॉन्कैटिनेट करा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे ये होगा 3 हो गया। अब ये तीनों आर्गुमेंट्स के साथ कॉल होगा करीड। अब यहाँ पे जो आर्क्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 2 सॉरी 1 2 एंड 3 तीनों आ गए। अब आर्क्स डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू फंक्शन डॉट लेंथ आ जाएगी, जो कि हमें यहाँ पे मिल रही थी सबसे पहली बार, करेक्ट। वो यहाँ पे अब सिनेरियो अचीव हो गया, जैसे ही अचीव होगा हम रिटर्न कर देंगे इस सम के रिजल्ट को, इसका मतलब हम कॉल कर देंगे इस सम को विद द प्रोवाइडेड आर्ग्यूमेंट्स जो कि ये हैं, और रिटर्न हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कंसोल आउट करके देखते हैं ताकि आपको पता चले कि हम सही परफॉर्म कर रहे हैं हर चीज़ या नहीं, ठीक है। सबसे पहले इसको कंसोल करते हैं, तो 6 आया, दैट इज़ गुड, आना भी चाहिए था, ठीक है। अब इसको अलग अलग भी परफॉर्म करेंगे तो भी 6 आना चाहिए। जल्दी से देखते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, सेव करते हैं, 6 आ रहा है। बात समझ में आई आपको? आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार प्लीज़ रिवाइज करके देखना। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।